कौन है सबसे बड़ा डॉन? अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खूनी जंग के बीच एक दौर वो भी था और एक दौर ये भी है। तब डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम था और अब बी कंपनी यानी लॉरेंस बिश्नोई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लॉरेंस ने जब से पाकिस्तान को धमकी दिया है तब से ये चिंता हाफिज सईद और दाऊद को खाए जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान पर वो खतरा मंडरा रहा है जो पाकिस्तान के आकाओं को सोने नहीं दे रहा है। 1993 में डी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम ने मुंबई को बम धमाके से छन्नी कर दिया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने के खिलाफ दाऊद का ये खूनी बदला था, जिसके दिए जख्म शायद ही कभी भर सकेंगे। हालांकि तब से लेकर आज तक डी कंपनी का सरगना देश से फरार है। उसका ठिकाना कई सालों से पाकिस्तान है। उसी पाकिस्तान को अब लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर जेल के चार दीवारी से मौत लिख दिया है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अब चुप बैठने वाला नहीं है। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान भागने के बाद बड़ी मुश्किल से मुंबई पुलिस ने शहर को गैंगस्टर मुक्त करने में कामयाबी पाई थी। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पंजे की पकड़ बढ़ती दिख रही है, उसके मंसूबों को लेकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है। एक दशक के अंदर लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तेजी से संगठित जुर्म की दुनिया में कदम बढ़ाए हैं, उससे यह आशंका बढ़ती जा रही है कि जेल में बंद रहकर भी जरायम का साम्राज्य चलाने का तजुर्बा लॉरेंस बिश्नोई को मिल चुका है और पाकिस्तान तबाही का मंजर देखेगा। इतना ही नहीं, दाऊद और हाफिज सईद को ठोक भी देगा। लॉरेंस बिश्नोई नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर, उम्र महज 32 साल। अगर दाऊद से तुलना करें तो जितनी लॉरेंस की उम्र है उससे 10 साल ज्यादा दाऊद का, यानी 40 बरस से दाऊद का सिंडिकेट एक्टिव है। फिर ये सवाल आखिर क्यों उठने लगा कि दाऊद से भी आगे निकल गया है लॉरेंस बिश्नोई? वजह है लॉरेंस का पाकिस्तान को धमकी देना। धमकी नहीं, ये खुली चुनौती है। तो सुन लो दाऊद और हाफिज सईद, ये लॉरेंस बिश्नोई है। बदला लेना जानता है, माफ करना नहीं। लेकिन कहानी के उस पार लॉरेंस बिश्नोई की दाऊद से अदावत की पूरी कहानी। सवाल उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की तरह ही बी कंपनी बनाने की राह पर चल निकला है? इसकी आशंका तब बढ़ती है जब एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग भारत के 5 राज्यों में 700 से ज्यादा शूटर्स के साथ काम करता है। इनमें कम से कम 300 शूटर पंजाब के हैं। इतना ही नहीं, यूएपीए जैसे संगीन धाराओं के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क देश से बाहर कम से कम 5 देशों तक फैला हुआ है। शायद यही वजह है कि आज लॉरेंस बिश्नोई की बी कंपनी की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई का पाकिस्तान को खुली धमकी। हाफिज सईद के बाद दाऊद इब्राहिम भी कांपे। आर्मी सेना से पहले लॉरेंस का पाक पर हमला। पाकिस्तान को तबाह कर देगा लॉरेंस गैंग। जनतंत्र टीवी पर आया हिलाने वाला सच। हाफिज सईद अब 77 साल का हो गया है। वह 2008 में हुए मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। पहलगाम में 26 हिंदुओं के नरसंहार को भी उसके ही एक सहयोगी संगठन ने अंजाम दिया है। हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालतों ने भी कई मामलों में दोषी ठहराया है। उसे 46 साल की सजा हुई है। वह आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पैसे देने का दोषी है। वह 2019 से कागजों पर गिरफ्तार है, लेकिन वह पाकिस्तान की सरकार और सेना के संरक्षण में अपना काम कर रहा है। बीते 3 सालों में वह कम से कम 2 दर्जन से अधिक बार सार्वजनिक तौर पर देखा गया है। इसी साल फरवरी में उसे एक कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच देखा गया था। वह मुख्य रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकवादी लॉन्च पैड और मुरीद के बहावलपुर और रावलकोट के शिविरों में देखा जाता है।
उधर बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद राणा ने पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत कर दी। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर हमला करने की मांग तेजी से उठ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट दे दिया है। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान पर कभी भी भारत हमला कर सकता है। यही चिंता पाकिस्तान को भी खाए जा रही है। भारतीय सेना तो करेंगे ही, लेकिन अब लॉरेंस भी अपने गैंग के साथ तैयार है। क्राइम की दुनिया में एक नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। करनी ऐसी कि बड़े बड़े क्रिमिनल उसके सामने पानी भरता है, लेकिन जब क्राइम के मेल में देश के लिए आन बान शान की बात आ जाए तो फिर इंसान कुछ भी करने की जिद ठान लेता है। लॉरेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लॉरेंस बिश्नोई बस एक ही जिद पर अड़ा है कि वो पाकिस्तान से 26 सैलानियों की मौत का बदला लेगा, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।